हम जो साधना बताते हैं वो तो समझो हीरे मोती माणिक, और तुम जो साधना आन उपासना कर रहे हो ये है कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, धोखे में लाल हीरे को जानकर कौड़ियां इकट्ठे कर रहे हो। उस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा यहां आते रहे। उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। अब प्रसंग चल रहा है कि तुम यहाँ कर्जवान होगे और काल ने आपका जो धन था जो सतलोक से आप लेकर आए थे, आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भक्ति से भरे हुए थे, आपके पास आध्यात्मिक धन बहुत गना था, और जितना तुम लेकर आए थे इतने ही आध्यात्मिक भक्ति के धनी तो आप जी बन जाओगे, तब सतलोक जा सकोगे। और उस भक्ति की शक्ति से ही आप वहाँ जाओगे। जो सत साधना आप करोगे आप जी को ये आपका धन भी ये जुड़ेगा और काल का कर्जा भी उतरेगा। इसका लोन हमारे सिर पर हो गया, ये भी उतरेगा, और फिर जो शेष इतना बच जाएगा जितना हम लेकर आए थे, तब हम सतलोक जाएंगे। उसके लिए कितना परमात्मा ने दया बख्श दी, वो विधि बता दी जिससे आप धनी आसानी से शीघ्र बन जाओगे। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस का मंत्र सतनाम विधिवत सच्ची लगनते और विनम्रता के साथ, विशेष कसक के साथ, यानी ये सारी मर्यादाओं से जो करते हो इससे बहुत लाभ होता है। तो कितनी कीमत होगी एक के सांस की, और आप कितने कर्जवान हो जो अभी तक भी आप ऊपर को नहीं उठ पा रहे हो। तो आखिरी सांस तक आप जी ने ये साधना करते ही रहना होगा। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आखिरी सांस तक है। और फिर आप सुनेगा मालिक आपकी कदे तो सुनाई होगी उसके दरबार में कभू तो ऐसे ही यजुर्वेद में कहा कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर भस्मांतम शरीरम। जब तेरा शरीर छूटकर अमृतम, जितना उस ओम के नाम से जितना भी अमृतो तुझे प्राप्त हो सकता है वो भी इस तरीके से होगा कि तेरा शरीर नष्ट होने तक, भस्म होने तक इस ओम नाम का जाप करते रहो। अब फिर उसने ऑप्शन छोड़ रखा कि उसको परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग तो तत्वदर्शी संत बताएगा। और अभी आपने सुना कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सच्चिदानंद घन के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम, तत् और सत। तत् सांकेतिक है और मंत्र है, अन्य मंत्र है वो, और सत भी अन्य मंत्र है। वो सत जो है वो सार नाम है, वो कोड वर्ड है सत। हमने सतलोक में जाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, ये 3 नाम का जाप जपना है। और इसके अतिरिक्त ये तो है सतलोक जाने का। सतलोक में यानी यहाँ से चलकर ब्रह्मलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक में अपना हिसाब करा के त्रिकुटी पर, ब्रह्मलोक से पहले त्रिकुटी पर, उसके बाद फिर हम इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जाएंगे। उसका टैक्स देना है। वो तत्मंत्र जो सांकेतिक, उसका अकाउंट वहाँ दे देंगे। और सतमंत्र जिसको सारनाम बोलते हैं, ये भक्ति की शक्ति हमें सतलोक लेकर जाएगी। उससे पहले हमने जैसे त्रिकुटी क्या है, त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ से दूसरे देशों को भी जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, वहाँ से फ्लाइट होती है। तो वहाँ त्रिकुटी तक पहुँचने से पहले हमने क्या क्या क्रियाएं करनी है
यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम उसी समय तो जाएंगे, लाभ होगा जब हमारे आगे का टिकट हो, पासपोर्ट बन गया हो, जाने की आज्ञा मिल गई हो उस देश से, हम अपने स्वदेश जाना चाहते हैं और जिस देश में रह रहे हैं उससे हमें जाने की आज्ञा अनुमति मिल चुकी हो, तभी हम जा सकते हैं। तो उससे पहले हमने क्या करना होता है कि जैसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना होता है, NOC बोलते हैं उसको। तो उसके लिए जैसे बिजनेस खोल रखा है तो हमने सब स्टेट लेवल से, प्रत्येक विभाग से, जैसे हम बिजनेस कर रहे थे तो किसी बैंक लोन ना होना चाहिए, कोई केस पेंडिंग ना होना चाहिए, तो ये सारी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेनी है। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं और इस शरीर को पिंड बोलते हैं, पिंड संत लैंग्वेज में पिंड, और अंड कहते हैं ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड कहो तो अंड कहो, क्योंकि ब्रह्मांड की जो शेप है, इसकी आकृति है एक अंडे जैसी है, इलिपिकल है, ये चारों तरफ से अंडे की तरह है ऐसे। तो इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं, अंडा, और इस शरीर को पिंड भी बोलते हैं। तो जो ब्रह्मांड के अंदर जो भी व्यवस्था है वो इस पिंड के अंदर भी है। अब इस शरीर को, पिंड को समझो एक टेलीविजन है और ब्रह्मांड समझो एक पूरा अक्षेत्र है। अब जैसे किसी टीवी चैनल पे कोई भी कार्यक्रम आप देख रहे हो, आपने उसको प्राप्त कर रखा, चैनल आपका ऑन है, वो चालू है, आप टैक्स वैक्स भर रखा आपने, उसका ले रखा कनेक्शन। तो जो चैनल आपका चल पड़ा, वो उस चैनल में क्या कार्यक्रम हो रहा, वो चैनल तो कहीं और है और वो वहाँ से देखकर कहीं और घट रही घटनाओं को आपके टीवी तक पहुँचा रहा है। आप उसको चैनल के माध्यम से जो देख रहे हो वहाँ पर उस टीवी में, वो वास्तव में कहीं और है। तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जहाँ भी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी जी और श्री गणेश जी और जितने भी यहाँ के जो मुखिया हैं, ये ब्रह्म है, ये जहाँ भी इनकी राजधानियाँ हैं, शिवपुरी है, विष्णु जी का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, स्वर्ग लोक है, और ऊपर जो जितना ब्रह्मलोक है और काल का अपना लोक है, उन सब की जो भी कार्यक्रम जिस भी जहाँ जिसका हो रहा है, उनका एक एक चैनल है हमारे शरीर में, जिनको कमल बोलते हैं। मूल कमल गणेश जी का चैनल है और किसी की साधना से एक मंत्र है इसका जो आपको दिया जाता है, उसका खुल जाता है, वो चालू हो जाता है वो चैनल। अगर आपने अभ्यास किया उसमें जाने का, देखने का, तो आप जी उस चैनल में यानी मूल कमल में श्री गणेश जी के उस लोक में स्थान पर जहाँ पर ये वहाँ का मुखिया है, उस गणेश जी के अधिकार क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र है, वहाँ जो कुछ भी इसकी जुरिडिक्शन में हो रहा है, आप वहाँ देख सकते हो इस बॉडी में, पिंड में। तो इसी प्रकार मूल कमल में गणेश जी, उससे ऊपर जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसको बोलते हैं, शरीर में पीछे का बैकबोन का है, रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की तरफ बिल्कुल प्लेन सा एक प्लेन वो है, जैसे छिपकली हुआ कर, छिपकली के नीचे का आपने ऐसा देखा, ऐसा रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो मांस है उसके ऊपर के ये ऐसे कमल बने हुए हैं। मूल कमल, मूल चक्कर, मूलाधार चक्कर भी बोलते हैं उसको। फिर स्वाधिष्ठान चक्कर यानी स्वाद चक्कर कहते हैं, इसमें ब्रह्मा और सावित्री जी का निवास है, वो चैनल है उसका। और फिर नाभि कमल बोलते हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का चैनल है। हृदय कमल है जो शिव जी और पार्वती जी का चैनल है, कमल है, चक्र है। और एक कंठ कमल है, ये बैक साइड में, जहाँ ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी यहाँ के थोड़ी एकदम झुक जाती है, इसके झुकने से पहले नीचे की तरफ अंदर, यहाँ तो वैसे बताना पड़ता है, इसके बैक, इसके सामने बिल्कुल बैक में
रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ है। ये श्री देवी जी दुर्गा जी का कमल है। अब जैसे ये कुछ संत हैं, कुछ पंथ हैं नकली, सतलोक की गुणगान करते हैं, इनको कह का पता नहीं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ और ये हंसादेसर पंथ, ये सब भगवान को निराकार बताते हैं। और साथ में एक गपोड़ और पेल हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं। हमारे तो सीधा त्रिकुटी से प्रारंभ होता है हमारा तो भक्ति मार्ग, हमने नीचे का कोई लेना देना नहीं। इनकी अकल गाम जारी है को पूछनिया ने। अब त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जाने से पहले हमने इन सभी जितने भी इसके नीचे नीचे ये अधिकारी हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब हम त्रिकुटी पर जा पाएंगे। इनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। इनसे एनओसी कैसे मिलेगी कि जैसे आप जी को प्रथम मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र में फर्स्ट और लास्ट मंत्र को छोड़कर बीच के जो 5 मंत्र हैं वो इन्हीं कमलों से ऋण मुक्त होने के हैं। ये पूजा नहीं है, ये मजदूरी है आपकी। अब जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आपकी मजदूरी करके उसका लोन दो, सहर्ष दो, उनसे प्यार से दो, तो आप ऋण मुक्त हो जाओगे। नहीं दोगे तो वो कर्जा आपके ऊपर खड़ा रहेगा। तो ऐसे तो उस बैंक के मैनेजर या किसी व्यक्ति से आपका कोई पर्सनल नाता नहीं, एक लेन देन वाला नाता है। तो ऐसे ही इन भगवानों स्वामियों का हमारा कोई विशेष नाता नहीं, लेकिन ये यहाँ के स्वामी हैं, हम यहाँ की प्रजा हैं और हमने इनके अंतर्गत रह करके अपने इस लोन को समाप्त कराना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है, तब हम त्रिकुटी पर जा पाएंगे। और बाकी ये कहने की बातें हैं केवल मूर्ख बनाने की कि हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं। ये ऋषि मर गए त्रिकुटी पर ध्यान ला ला का, आज तक ठिकाना नहीं इनका। झूठा ज्ञान है, ज्ञान ही झूठा है। राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ वाले का ये ध्यान कहाँ लगाएंगे? ये मूर्ख बना रहे आप जी को। आपको कितनी बार दिखाया इनका ज्ञान। सतनाम पर घाटा जोड़ रहे, ये सतनाम सार नाम भी इसको कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम को कहते हैं। ये सार वचन वार्तिक और वचन नंबर 2, 3 और 4 में कति क्लियर कर रखे इन्होंने अपना ज्ञान। ये कितने अज्ञानी थे। जब इनका ज्ञान इतना नकली है तो ये समाधि लाओ 2.5 घंटे, ये केवल अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब जो ये कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी पर पहुंच जाते हैं, यह त्रिकुटी कोई बरवाला का बस स्टैंड नहीं है कि पैदल चला गया तो पहुंच गया, रिक्शा कर ली तो पहुंच गया, बड़का खेल नहीं है। वहाँ जाने से पहले हमने इन 5 नामों का जाप करना पड़ेगा। और ये केवल 5 नामा बगाटा जोड़ रहे हैं, और वो 5 भी काल के नकली, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सारे काल के। और सोम सुन दिया कबीर जी की वाणी में कि सोम, और सतनाम भी नाम बता दिया। सतनाम ने भी ये मंत्र बता रहे हैं, गेला जपन का, जैसे ओम जपना है, ओंकार के उसने। तो ये अज्ञान संग्रह इन लोगों का मनमुख आचरण। तो वो 5 नाम भी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्दों की धुनकार बताई है, वो शब्द भी ये है जो दास आपको दे रहा है। तो इन 5 नामों के जाप से आपका कर्जा मुक्त होगा गणेश जी से। जब आप यहाँ से चलोगे, आपका किया हुआ ये भक्ति मार्ग साधना ऑटोमेटिक इनके दरबार में डिपॉजिट पाओगी। और ये देवता हैं, और देवता यहाँ के कलर कैसे कोयना कुड़के में उड़ा कर बैठ जाएंगे। जो आपका जो का त्यों पाओगा, एज इट इज रखा पाओगा। और जिसका कर्जा मुक्त हो गया, जब भी आप शरीर छोड़कर चलोगे, आप एकदम मूल कमल में जाओगे। इन औरों की तरह नहीं मरोगे जो 92 होगा मरे हैं और चेत हो जाए, बुरा हाल हो जाता। नहीं, आपको ऐसा होगा जैसे सौपन हो गया, और मूल कमल में जाओगे, तुरंत आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट वहाँ पर मिलेगा आपको ऑटोमेटिक। और फिर ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर
शिव जी के लोक में कमल में, फिर त्रिकुटी में, यहाँ होंगे कंठ कमल में। यहाँ से हम सीधे फिर त्रिकुटी पर पहुँचेंगे। अपना आत्माओं, जब हम त्रिकुटी पर पहुँच जाएंगे तब इस 3 मंत्र के जाप भक्ति का रोल प्रारंभ होगा। यहाँ तक त्रिकुटी तक आने से पहले तो इन 5 मंत्रों का, ये 2 मंत्र आपको इसलिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ये परमात्मा के मंत्र हैं, पूर्ण परमात्मा के। इनका भी फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपको सतनाम के साथ, इसके क्रेडिट आपका साथ जोड़ दिया जाएगा। तो फिर आप ऊपर आओगे, त्रिकुटी में पहुंचोगे तो वहाँ परमात्मा आपको मिलेगा इस दास के रूप में। वहाँ काल डंडी मार जाता है, वहाँ काल सोचता है चल यहाँ तक तो आगे कोई बात नहीं, इनकी कमाई अभी इनको ले डूबेगा कितने। तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त जैसे एक मेला लगा हुआ होता है। कहीं मेले देखे हो, कितने कोई नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई बंदर नचा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कितने सांग होने लग रहे हैं, कोई कुछ जादूगरी दिखा रहा है। तो वहाँ जो उद्देश्य से जो व्यक्ति गया है वो उद्देश्य ना भूल जावे, और उनके नाच गाने खेल के जेब में पैसे हैं, पैसे से वहाँ सब टेंट लगे होते हैं, टैक्स टिकट लगी होती है, तो सर्कस हो रहे हैं। तो वहाँ परमात्मा आएगा इस दास के रूप में, नूरी रूप बना के। नूरी मीन तेज पुंज के शरीर में होगा, एचडी जागृति होगी, सुंदर शरीर होगा और बहुत हल्के तेज पुंज का होगा। उसको देख करके आप जी ने तुरंत, जैसे अब आपका भाव है और आप कहीं बाजार में हो या कहीं मेले में गए हो या कहीं यात्रा में जा रहे हो और आपको कहीं ये दास खड़ा मिल जाए कि गुरुजी वहाँ वो खड़े, पता लगते ही आप बस छोड़कर भाग लोगे। वो गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं तो वो स्वभाव अगर आपका सही है, आपके हृदय में जगह है। अब ये जो रिहर्सल आपकी कराई जा रही है ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। अब जैसे यहाँ कई बैठे रहते हैं, दर्शनार्थ भी ना आते, जब दर्शन शुरू होते हैं तो भगत जन शिकायत करते हैं जी वो बैठे हैं जैसे आम दिनों में समागम से अतिरिक्त, तो वो आ नहीं रहे, कह भी दिया हमने, कहते हैं सामने देख लेंगे। तो वो अभी बालक हैं। तो इस तरह जो रिहर्सल आप कर रहे हो ये फेल होने की, और आवाज़ लग जाती है दर्शन की तो तुरंत आपके उमंग हो, कब दाव लगे दर्शन करें भगवान गुरु जी का। तो इस तरह की जो आपके अंदर तड़फ है, जैसे गुरुजन बाहर आते हैं अपने स्थान से तो श्रद्धालु और अन्य भी ऐसे ही करते हैं, गुरु जी आगे ऐसे देखते हैं, क्योंकि रिहर्सल बराबर है। वो नकली भी इन्हें सांग जोड़ रहे हैं और असली भी ऐसा ही होता है। तो उनकी भी वही आस्था है कि गुरु जी के दर्शन हो गए, हो कहाँ खड़े हैं वो खड़े। तो ये कसक भगत की होनी चाहिए और ये वहाँ काम करेगी। अब वो नकली जैसे और साधना कर रहे हैं, मान ले किसी की पिछली पुण्य कमाई शेष रह रही है, कुछ ऐसी पुण्यात्मा है जैसे संत बन गए हैं राधा स्वामी पंथ के या अन्य किसी पंथ के नकली, ये पिछले जन्मांतर के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और ये जीवन ये बहुत ठाठ बाट से व्यतीत कर जाते हैं, लाखों लोगों को चिपकाए बैठे हैं। जब इनकी मृत्यु होगी ये भी त्रिकुटी पर जाएंगे। अगर इनकी कोई पिछली शेष रह जाती है कुछ एक की कमाई इतनी, क्योंकि असंख्य जन्मों से, और ये कौन है? ये वही आत्मा, अच्छी आत्मा जो कभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य रहे हैं और उन्होंने इस सत साधना इस पीक टाइप में की है। ये जो अब भक्ति युग चल रहा है, भक्ति काल चल रहा है, ये बिचली पीढ़ी में, और ये कुछ दिन साधना करके विमुख हो गए, काल के फंस गए। अब काल ने इनके, इस ब्रह्म ने इनके कर्म बिगड़वाने के लिए दोबारा मनुष्य जीवन कलयुग में दे दिया, और ये पिछली भक्ति के कारण आज इतने इनमें प्रभाव है, लाखों लोग चिपके हुए हैं और अब पता लग रहा है कि इनके पास खख भी नहीं है, फिर भी वहाँ से हटने को दिल नहीं करता। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी है, संत जितने हैं, और इनकी मृत्यु हो जाती है फिर भी इनकी इतनी कुछ पुण्य रह जाती है, ये भी त्रिकुटी पर पहुँच जाते हैं पिछले संस्कार से। वर्तमान का कुछ नहीं इनका हिस्सा होता है इसमें। तो वहाँ काल भी आता है, एक तो उन्हीं के गुरु का रूप बना कर आएगा, वो तो उनको ले जाएगा, फिर चाहे नरक में डालने हो नरक में डाल देगा और कहीं डालने वहाँ डाल देगा। तो ऐसे, और त्रिकुटी पर वैसे सभी प्राणी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं। जैसे कोई साधना कर रहा है, जैसे ओम नाम की कर रहा है, या इस जैसे हम आपको देखते हैं ये 7 नाम, इनमें 5 नाम हैं इनके
ब्रह्मा विष्णु महेश के, तो इनकी भी साधना जो कर रहे हैं ये भी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं। त्रिकुटी से 3 रास्ते बन जाते हैं। एक जाता है धर्मराज के लोक की तरफ, सबसे पहले उनका अकाउंट दिया जाता है, पुण्य और पाप का हिसाब होता है। पाप वाले को सीधा नरक में ठोक दिया जाता है और पुण्य वाले को आगे, जिसने जैसे विष्णु का उपासक है विष्णु लोक में भेज दिया जाता है, शिव जी का उपासक है शिव जी के लोक में भेज दिया जाता है, और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में भेज दिया जाता है। तो वहाँ त्रिकुटी पर सभी एक बार जाते हैं मृत्यु के उपरांत, लेकिन जो सत साधना करने वाले हैं वहाँ पर काल आता है, इस दास के रूप बनाकर भी आ सकता है, और वो अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनके लिए भी वो काल वहाँ आ जाता है, उन्हीं के गुरु का रूप बना करके। तो वहाँ आपने सबसे पहले जैसे गुरुजी आते हैं सिमरन अवश्य करना है। सतनाम का जैसे प्रणाम करते हो दंडवत, तो कोशिश करो कि एक सिमरन आपका सतनाम का अवश्य हो जाए। करने और उठने के बीच में या प्रथम मंत्र किसी को प्राप्त है वो अवश्य हो जाना चाहिए, यानी लेटते समय उठकर खड़ा होकर भी करते रहो जब तक दर्शन कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, इसके करने से काल अगर होगा इस दास के रूप में वहाँ पर, तो उसका चेहरा बदल जाएगा, वही रूप नहीं रहेगा। जैसे कि इंद्रमती नाम की वो रानी थी, परमात्मा कबीर जी ने उसको यही फार्मूला बताया था कि मेरे रूप में काल आ सकता है। इस प्रथम मंत्र का जाप और सतनाम का जाप आप करोगे तो काल का चेहरा बदल जाएगा, उसका रूप वो नहीं रहेगा। ऐसा उसने किया तो समचमुच उसका चेहरा बदल गया था। तो ऐसे ही आप जी जब त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहाँ काल का एक भयंकर जाल होगा, तो वहाँ परमेश्वर कबीर जी दास के रूप में आएंगे, और जिसकी आस्था है गुरुजी आगे तो एकदम दर्शनार्थ वहाँ उधर चलोगे, आप भूल जाओगे वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ तो बहुत बड़े डांस हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल वहाँ त्रिकुटी के ऊपर। तो आपने फंसाने के लिए काल ने बहुत ज़बरदस्त जो आप में वीकनेस है वो सारी वहाँ पूरी करने के लिए व्यवस्था कर रखी है। उसमें प्रवेश कौन हो सकता है? वो प्रवेश वो हो सकता है जिसके ऊपर आध्यात्मिक कमाई हो। वहाँ पर फिर परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। फिर वो जब आपका सारी क्रिया फाइनल हो लेंगी, आपको पक्का हो जाएगा गुरुजी ही हैं, सिमरन आप कर रहे हो, क्योंकि आपका अभ्यास सिमरन का बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा, सतनाम देगा। तो फिर क्या होगा, परमात्मा आएंगे और आपके साथ हो लेंगे, कहा मेरे साथ। फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे और कहेंगे इनका हिसाब कर। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और उच्चारण करके सिमरन करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गति, वो ब्रह्म से मिलने वाली जो परम गति है, यानी ब्रह्म लोक मिलता है ब्रह्म से, उसको प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो 7वें अध्याय के 29 श्लोक में आपने तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, तो वो किम तत्ब्रह्म, कि जिसके जानने के बाद फिर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है साधक, तो किम तत्ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से भिन्न है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अब उसने कहा कि 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति के लिए कह रहा है, मेरा ओम मंत्र है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। और इसका जो भक्ति करता है ओम नाम की, मेरी साधना करता है, तो मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के फिर 8, 9, 10 इन 3 मंत्रों में श्लोकों में
उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने को कहा है, जिसे 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। अब उसकी साधना करता है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, या ये समझो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, तो भक्ति की कमाई से अंत समय में वो साधक भक्ति बल से उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है।